वैसे आपसे एक बात पूछनी थी, अगर आप बुरा ना बनाए। जी जी। आप की रिहाइश जर्मनी में है? जी बिल्कुल। जर्मनी में कहाँ से हैं आप? जी ये हमबर्ग के साथ एक शहर है, हरबुर्ग। अच्छा, आप कितना सा हो गया वहाँ पे? जी मुझे यहाँ 2 साल हो गए हैं तकरीबन। पाकिस्तान से आए भी 2 साल हुए हैं आपको अभी? जी पाकिस्तान रब्बा से हूँ मैं। अच्छा, माशाल्लाह। तो रब्बा से आए हैं और जर्मनी में आपको 2 साल हो गए हैं। जी अच्छा, तो अ, जो जंबा साहब हैं, जी। जी उनसे आपका राब्ता जर्मनी आके ही हुआ है, यानी कि उनके बारे में आपने जर्मनी में ही सुना है, या पाकिस्तान में आप उनके बारे में कोई मालूमात रखते थे पहले से? जी रब्बा में चूंकि मैं एक होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ, अच्छा, और माशाल्लाह। मेरी क्लिनिक थी रब्बा शहर के अंदर। वहाँ मुझे ये लिटरेचर मिला था मोहम्मद अशरफ साहब के जरिए। ये मोहम्मद अशरफ साहब कौन है, इनका भी बता दें मुझे। ये मोहम्मद अशरफ साहब जंबा, अ, ये हजूर अलैहिस्सलाम के भतीजे हैं। अच्छा, तो उनके जरिए किन ये के भतीजे हैं? हजरत अब्दुल गफ्फार जंबा अलैहिस्सलाम के। अच्छा जी। तो ये लिटरेचर है, चूंकि मैं एक किताब उस वक्त लिख रहा था होम्योपैथिक की, कि दुनिया में नित नई ये बीमारियां आ रही हैं और नई अद्वियात भी आ रही हैं। जी तो जी। रूहानी तौर पर भी लोगों को ये मर्ज लगती है, और शुरू से आदम से लेकर अब तक ये इतने अंबिया आ चुके हैं इस रूहानी बीमारियों के इलाज के लिए। जी तो जी। ये सिलसिला रूहानी बंद नहीं है। ठीक है। तो इसी सिलसिला में जब मुझे ये लिटरेचर मिला, तो वो मेरे जो दिल के अंदर था, मेरे सवाल पैदा हुआ था पहले ही, वो अल्लाह ताला ने उसका मसले का हल मेरा हो गया। आपका अच्छा वो मसला था क्या? यही कि हम कहते हैं कि अब खिलाफत, जो इंतखाबी खिलाफत है जिसको हम खुद इंतखाब करते अच्छा हैं, ये क़यामत तक जाएगी। और मुजद्दिद भी अब जमात में, जो हमारा पहले अकीदा था कि मुजद्दिद भी नहीं आएगा और नबी भी नहीं आएगा। ये आपने किधर पढ़ा है? जी ये हमें आप मुरब्बियान ही उधर पढ़ाते रहे हैं, और हमने यही सुना है अपने मुरब्बियान से कि ये क्योंकि मैं मुरब्बी नहीं हूँ, जी जी। और इसलिए हमने यही सुना है कि ये जो खिलाफत है ना, हजरत मिर्जा गुलाम अहमद अलैहिस्सलाम की तरफ मंसूब करते हैं कि ये उनकी खिलाफत चल रही है, तो ये अच्छा, क़यामत तक जाएगी। तो जम्बा साहब मंसूब नहीं करते? क्या? जम्बा साहब जो अल्लाह के फजल से इस वक्त जो खिलाफत अहमदिया कायम है, उसको हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम की तरफ मंसूब नहीं करते हैं? नहीं, अच्छा ठीक है, हम चलें। जो खैर, आपकी। वो हवाले पहले बता दें, वो किताब खुल गई है, हवाला बता दें, फिर बात को आगे चलाते रहेंगे साथ जी साथ। ठीक है। ये मजमुआ इश्तिहारात है, जिल्द अव्वल, इसका ना सफ़ा नंबर है 141। एक सेकंड मुझे दीजिएगा, ये 141, 141, ठीक है ना? जी जी। सफा नंबर 141 है। एक सेकंड दीजिएगा जी, वो लोड कर रहा है, तो इंटरनेट थोड़ा सा स्लो है मेरा इस वक्त। 141, 141, ऑलमोस्ट पहुंच गया मैं वहां पे। 139 आ गया, 140, 139, सॉरी 141। जी आप बताएं डॉक्टर साहब। जी ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा हुआ, नहमदुहु नुसली, नीचे एक हजूर जी का अरबी का शेर है, नीचे लिखा जा अल हक़ व ज़हक़ल बातिल। हाँ जी। उसके आगे खुशखबरी हजूर लिखते हैं, हजूर अलैहिस्सलाम। जी जी। फिर आगे हजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ए नाज़रीन, मैं आपको बशारत देता हूँ कि वो लड़का जिसके तवल्लुद के लिए मैंने इश्तिहार 8 अप्रैल 1886 में पेशगोई की थी, और खुदा ठीक ताला है। से इतला पाकर अपने खुले खुले बयान में लिखा था कि अगर वो हमल मौजूदा में पैदा ना हुआ तो दूसरे हाँ हमल जी। में जो उसके करीब है ज़रूर पैदा हो जाएगा। जी ठीक है। आज 16 जी कादा 1304 मुताबिक 7 अगस्त 1887 में 12 बजे रात के 1:30 के करीब वो मौलूद मसऊद पैदा हो गया। ये लफ्ज है मौलूद मसूद जिसके ऊपर बात कर रहे हैं हाँ आप? जी, मौलूद मसूद लफ्ज। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि ये चूंकि हजूर ने मौलूद मसूद का है, लिहाजा ये हजूर ने इस तरफ इशारा किया है कि ये लड़का मुस्लिम मौत था।
हुजूर ने इसको वाज़े रंग में इसको मुस्लिम मौत भी नहीं कहा, और नहीं, ये लफ्ज मैं ये हुजूर बात ने नहीं लिखा। कर रहा हूँ, मैं ये बात पूछ रहा हूँ, आपने लफ्ज उठाया है मौलूद मसूद जी जी के, क्योंकि इनके हजरत साहबजादा मिर्जा बशीर अहमद अव्वल जो थे रजी अल्लाह ताला जी अन्हु, जी बिल्कुल। इनकी बाबत हजरत साहब ने लफ्ज मौलूद मसूद इस्तेमाल फरमाया, और फिर आप कह रहे हैं कि हजरत साहबजादा मिर्जा मुबारक अहमद साहिब रजी अल्लाह ताला अन्हु की निस्बत भी हजूर ने यही लफ्ज इस्तेमाल फरमाया। जी जी। ठीक है, तो और मैं दूसरे इस जो लफ्ज के बारे में हजूर पूछ रहा हूँ, हजूर हजूर अलैहिस्सलाम ने के जो दूसरे बच्चे हैं तीन, उनके मतलब हजूर ने ये लफ्ज नहीं लिखा, जो ये लिखा है लफ्ज मौलूद मसूद, ये उन तीन बच्चों के मतलब नहीं लिखते हजूर। ठीक है डॉक्टर साहब, मौलूद मसूद का मतलब आपको पता है, जी जिस जी तरह आपसे मैंने थोड़ी देर पहले पूछा था, आपने मुझे बताया था वलादत बासआदत, जी जी यानी कि ऐसे वजूद की या ऐसे बेटे की ऐसा बेटा जिसके बारे में पहले से खुशखबरी दे दी गई हो। जी ठीक है ना? जी जी अब यहाँ पे हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने 20 फरवरी वाला इश्तिहार जिसमें पेश गोई मुस्लिम मऊद है, जी जी लफ्ज वहां पे मुस्लिम मऊद है, मौलूद मसूद बहरहाल नहीं, मुस्लिम मऊद है। ठीक है ना? अब इस इश्तिहार में जो ये अभी आपने मुझे बताया है, जिसका हवाला है सफा नंबर 141 141 मजमुआ इश्तिहारात जल्द नंबर 1। अब ये इश्तिहार जो है, इसके बारे में इसमें जो ये लिखा है हजरत साहब ने कि ये मौलूद मसूद पैदा हो गया, ये किस इश्तिहार के मुताबिक हजूर ने कहा है? ये मैं, अगर आप इजाजत दें तो मैं पढ़ के आप ही को बता दूं कि क्या लिखा है। जी पढ़ दें। हजरत साहब फरमाते हैं कि ए नाजरीन, मैं आपको बशारत, ये वही फिक्रे हैं जो अभी आप पढ़ चुके हैं, मैं दोबारा एक दफा याद दिहानी के लिए पढ़ रहा हूँ। जी जी ए नाजरीन, मैं आपको बशारत देता हूँ कि वो लड़का जिसके तवल्लुद के लिए मैंने इश्तिहार 8 अप्रैल 1886 में पेशगोई की थी, 8 अप्रैल 1886 में पेशगोई की थी इश्तिहार में, जी जी और पेशगोई की थी, और खुदा ताला से इत्तला पाकर अपने खुले खुले बयान में लिखा था। अब ये हजूर बात कर रहे हैं 8 अप्रैल वाले इश्तिहार की, जी जी 8 बिल्कुल। अप्रैल 1886, जी जी कि अगर वो हमले मौजूदा में पैदा ना हुआ तो दूसरे हमल में जो इसके करीब है जरूर पैदा हो जाएगा। जी तो जी फिर आगे हजरत साहब देखते हैं कि 7 अगस्त 1887 में 12 बजे रात के बाद 1:30 बजे के करीब वो मौलूद मसूद पैदा हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तारिक। यहाँ पे हजरत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने कहीं पे भी इस बच्चे के बारे में ये नहीं लिखा कि ये पेशगोई मुस्लिम मऊद वाले इश्तिहार जो है, जो 20 फरवरी 1886 को हजूर ने शाये फरमाया था, हजरत साहब ने कहीं नहीं लिखा कि ये उस वाले इल्हाम और उस वाली पेशगोई के मुताबिक पैदा हुआ है। इसके बरक्स हजरत साहब तो ये लिखते हैं कि मैंने 8 अप्रैल 1886 को जो इल्हाम किया था, जो इश्तिहार इश्तिहार दिया दिया था, बिल्कुल और ठीक है। उसमें मैंने पेशगोई की थी। जी जी बिल्कुल इसी तरह ही है। जिक्र करें, ये बिल्कुल इसी तरह ही है। बिल्कुल इसी तरह है कि यहाँ पे हजरत मसीह इस्लाम ने बिल्कुल भी नहीं कहा, जी बिल्कुल और ठीक है, ठीक है। भी ये बात नहीं की कि ये लड़का जो पैदा हुआ है ये पेशगोई मुस्लिम मौत के मुताबिक पैदा हुआ है। जी ठीक है। ठीक है, आगे बढ़े। अच्छा, इसके बाद हजूर अलैहिस्सलाम, लोगों ने जब ये बच्चा वफात पा जाता है ना, जी जी तो फिर लोगों ने थोड़ा शोर डाला कि वो आपने एक पेशगोई की थी हाँ 20 जी फरवरी 1886 में, और ये बच्चा जो था वो वफात पा गया। हाँ जी। तो उसके जवाब में फिर हजूर अलैहिस्सलाम ने एक सब्ज़ इश्तिहार दिया। अच्छा, अब हम बात कर रहे हैं जब साहबजादा मिर्जा बशीर अहमद साहब अव्वल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वफात हो गई। वफात पे आरियों ने शोर मचाना शुरू कर दिया है कि भाई जिस बच्चे के बारे में बात की थी मुस्लिम मौद वाला बच्चा, वो तो वफात पा गया। इसके ऊपर हजूर ने इश्तिहार शाये किया, सब्ज़ इश्तिहार। जी जी आप इसी का जिक्र कर रहे हैं? जी जी। अच्छा ठीक है, करें जिक्र आगे। अच्छा, हजूर ये इश्तिहार देते हैं गालबन 1 दिसंबर 1888। 1 दिसंबर 1888। मुझे सफा नंबर भी बता दें। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब। जी जी हाँ जी, मैं ये शब्द इश्तिहार ना ढूंढ रहा था। अच्छा, रूहानी खजाइन से। जी जी। ये रूहानी खजाइन जिल्द है इसकी 2।
اچھا، یہ آپ کو سب یہ مجموعہ اشتہارات سے نہیں ملا اس کا حوالہ؟ جی مجموعہ اشتہارات جلد اول میں بھی ہے، اور وہی ایک اس میں روحانی خزان کے اندر ہی ہے نا۔ نہیں، میں مجموعہ اشتہارات کی بات کر رہا ہوں، میرے مجموعہ پاس اشتہارات جو الگ سے کتابی شکل میں جی ہے، میرے اس میں پاس سے حوالہ اگر بتا دیں۔ مجموعہ اشتہارات جو کتاب ہے نا، وہ اس وقت میرے پاس موجود نہیں ہے اس وقت۔ اچھا ٹھہر جائے، پھر مجھے ایک سیکنڈ دیں، میں ڈھونڈ لیتا ہوں۔ جی ٹھیک ہے۔ سبز پیش کوئی سبز اشتہار والا جو ہے، اس کی تاریخ کیا تھی، کس تاریخ کو شائع ہوا ہے؟ یہ 1 دسمبر 1888۔ 1 دسمبر 1888 کا ہے یہ، ٹھیک ہے، ایک سیکنڈ دیجیے۔ 1 دسمبر 1888۔ آپ پڑھیں گے؟ جی آپ پڑھیں۔ آپ پڑھنا شروع کریں، میں تب تک ہی نکال لوں گا، آپ پڑھنا شروع کریں۔ ڈاکٹر صاحب آپ پڑھنا شروع کریں، میں سن رہا ہوں۔ نہیں میرے پاس یہ، چونکہ میں نے بتایا کہ یہ سبز اشتہار جو ہے نا، جی جی، اگر آپ کے پاس کھل جاتا ہے تو آپ پڑھ دیں۔ میں تو اس کو یہی آپ کو صرف اتنا ہی بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ 1 دسمبر 1888 میں جو حضور نے دیا ہے نا اشتہار، اس میں حضور فرماتے ہیں کہ یہ جو پیشگوئی تھی 20 فروری 1886 کی پیشگوئی حقیقت میں 2 سعید لڑکوں کے پیدا ہونے پر مشتمل تھی، اس میں حضور یہ فرماتے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، یعنی کہ 2 بیٹوں کے بارے میں۔ جی جی ٹھیک ہے۔ اور اس عبارت تک کے مبارک وہ جو آسمان سے آتا ہے، پہلے بشیر کی نسبت پیشگوئی ہے جو کہ روحانی طور پر نزول رحمت کا موجب ہوا، اور اس کے بعد کی عبارت دوسرے بشیر کی نسبت ہے۔ دوسرے بشیر کی نسبت کہاں سے عبارت شروع ہوتی ہے؟ اور ساتھ ہی اسی کے یہ جو میں نے پڑھا ہے والا، نہیں، پیشگوئی مسلم موت میں کہاں سے شروع ہوتی ہے، میں یہ پوچھ رہا ہوں۔ پیشگوئی مسلم موت کے اندر یہ الفاظ نہیں، یہ 1 دسمبر کی میں بات کر رہا ہوں، جو اشتہار سبز اشتہار ہے اس کے اندر۔ جی میں سمجھ گیا ہوں، میں سوال یہ کرنا چاہ رہا ہوں ڈاکٹر صاحب، آپ کہہ رہے ہیں نا کہ حضرت مسیح علیہ السلام سبز اشتہار میں لکھتے ہیں کہ ایک جگہ تک، مطلب حضور کہتے ہیں کہ یہ فکرہ جو ہے یہ بشیر اول کے بارے میں ہے، جی جی، اس کے بعد مضمون آگے بدلتا ہے اور ایک دوسرے وجود کی بات شروع ہوتی ہے۔ جی میں جی، یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، وہ دوسرے وجود کے لیے جو بات شروع ہو رہی ہے وہ کہاں سے شروع ہے، کس فکرے سے شروع ہو رہی ہے؟ اور اس کے بعد کی عبارت یہاں سے آپ پڑھ دیں، دوبارہ پڑھ دیں ایک دفعہ۔ ہاں، اور میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں۔ اور خدا تعالیٰ نے مجھ پر یہ بھی ظاہر کیا کہ 20 فروری 1886 کی پیشگوئی حقیقت میں 2 سعید لڑکوں کے پیدا ہونے پر مشتمل تھی، جی جی، اور اس عبارت تک کہ مبارک وہ جو آسمان سے آتا ہے پہلے بشیر کی نسبت پیشگوئی ہے، ٹھیک ہے، جو کہ روحانی طور پر نزول رحمت کا موجب ہوا، اور اس کے بعد کی عبارت دوسرے بشیر کی نسبت ہے۔ یعنی کہ آپ نے اب جو پیشگوئی مسلم موعود ہے اس کے بارے میں کہا ہے کہ وہ بشیر ثانی کے اوپر ہے۔ میں سبز اشتہار کی بات کر رہا ہوں، میں پیشگوئی مسلم موعود کی بات نہیں کر رہا۔ جی جی میں سمجھ گیا ہوں، میں خالی بات یہ کہ سبز اشتہار میں حضرت صاحب حوالہ دے رہے ہیں پیشگوئی مسلم موعود کا، سبز اشتہار بتایا۔ سبز اشتہار اور چیز ہے، پیشگوئی 20 فروری 1886 کا جو پیشگوئی وہ علیحدہ چیز ہے، یہ دونوں ایک چیز نہیں ہے۔ اچھے طریقے سے جانتا ہوں، میں نے یہ اشتہار حضرت صاحب کی کتابیں کئی دفعہ پڑھی ہیں، میں یہ بات پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ یہ جو سبز اشتہار میں حوالہ حضرت صاحب نے پیشگوئی مسلم موعود کا دیا ہے نا، مسلم موعود کا یہاں ذکر ہی نہیں کر رہے حضور۔ کیا حضرت صاحب اس وقت ذکر نہیں کر رہے کہ پیشگوئی مسلم موعود میں فکرہ فلاں جگہ سے لے کے فلاں جگہ تک بشیر اول کے بارے میں تھا، اور اس کے آگے جو دوسرا بشیر ہوگا اس کے بارے میں بات چل رہی ہے؟ کیا یہ ابھی آپ نے پڑھ کے نہیں سنایا مجھے؟ جی یہی میں نے پڑھا۔ ہاں تو میں بھی تو یہی کہہ رہا ہوں ڈاکٹر صاحب، میں آپ سے نہیں آپ اس کو نا مسلم موعود لفظ استعمال کرتے ہیں، مسلم موعود نہیں حضور استعمال کر رہے ہیں۔ میں میں لفظ مسلم موعود استعمال نہیں کرتا ہوں، میرے ذہن میں تھا کہ شاید میری یہ بڑی آسان سی بات ہے، آپ سمجھ گئے ہوں گے، لیکن چلے میں لفظ مسلم موعود استعمال نہیں کرتا ہوں، جی صرف لڑکا کوئی مسلم موعود استعمال کر دیتا ہوں۔ ہاں جی، یہ ہوا اس طرح کہ جب حضور علیہ السلام کا پہلا بیٹا وفات پا جاتا ہے تو حضور یہ اشتہار دیتے ہیں،
और उसका जो बशारत मिलती है वो उसका मसील बेटा दूसरा मिर्जा बशीरुद्दीन, हजरत मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद अहमद साहब पैदा हो जाते हैं। ये फिक्रा जरा दोबारा पढ़ के सुने, मैं सुन नहीं सका सही तरीके से। दूसरा जो बेटा है ना हजूर का, अच्छा, जिसको जी मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद अहमद साहब जो हैं ये पैदा होते हैं। ये जो सब्ज़ इश्तिहार है ना इसके बाद, लेकिन यहाँ सब्ज़ इश्तिहार जब दिया है ना हजूर ने, एक और खत लिखते हैं फिर खलीफा अव्वल को, वो सुने, मैं वो आपको पढ़ के सुनाता। जी जी जरूर पढ़ें। हजूर अलैहिस्सलाम ये तज़किरा जो है ना उसके जिधर ये पेशगोई है ना उसके नीचे हाशिए में लिखा होगा, आप वो खोल लें तो अच्छा है। अगर आपके सामने तज़किरा का वो सफ़ा 109 है। अच्छा जी, मुझे एक सेकंड दीजिएगा, मैं अभी खोल लेता हूँ, कोई ऐसी बात नहीं। जी डॉक्टर साहब खोल लें सफ़ा। जी, हजूर अलैहिस्सलाम एक खत लिखते हैं खलीफा अव्वल के नाम, हजूर इसमें लिखते हैं, हाशिया में मैं तज़किरे से पढ़ रहा हूँ। हजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ये इबारत के खूबसूरत पाक लड़का तुम्हारा मेहमान आता है, यानी पेशगोई जो है 20 फरवरी 1886 में, इसमें दो वजूद हैं, एक वजी पाक लड़का है और एक ज़की गुलाम है। हजूर अलैहिस्सलाम ये 1 दिसंबर से बाद कब दे रहे हैं? 4 दिसंबर को। अच्छा, ये हजूर एक खत लिखते हैं खलीफा अव्वल को। अच्छा, इसमें हजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ये इबारत के खूबसूरत पाक लड़का तुम्हारा मेहमान आता है। हाँ जी। जो आसमान से आता है, ये तमाम इबारत चंद रोजा जिंदगी की तरफ इशारा है, क्योंकि मेहमान वही होता है जो चंद रोजा रहकर चला जावे और देखते देखते रुखसत हो जावे। अच्छा ठीक है, मैं एक चीज पूछना आपसे यहाँ पे वजाहत की खातिर। जी जी बिल्कुल। आपने हजरत साहब की तहरीर पढ़ी है कि बशीर अव्वल जो थे रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत साहबजादा बशीर अव्वल रजी अल्लाह ताला अन्हु जी, उनकी बाबत, उनके मुतालिक हजरत खलीफतुल मसीह अव्वल रजी अल्लाह ताला अन्हु को हजरत अक़दस मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम खत लिखते हैं 4 दिसंबर को, 4 दिसंबर 1888। जी जी बिल्कुल। उस खत में लिखते हैं कि ये जो इल्हामी फिक्रा था, वो पेशगोई मुस्लिम मौऊद वाली पेशगोई में, जहाँ पे आता है कि हसीन, क्या लफ्ज है वो, खूबसूरत और क्या, पढ़ेंगे जरा जी। ये इबारत के खूबसूरत पाक लड़का तुम्हारा मेहमान आता है। खूबसूरत और पाक लड़का, यानी कि खूबसूरत लड़का हजरत साहब एक बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल। खूबसूरत लड़के का अरबी में क्या होगा? अगर आपने अरबी में इस लफ्ज को ढालना हो खूबसूरत लड़के को, आप क्या कहेंगे? जी हसीन ही कहेंगे उसको, हसीन कहेंगे। जी जी। और ये किन के बारे में था? मिर्जा बशीर अहमद अव्वल, जिनकी वफात हो गई। जी जी बिल्कुल, उनका ही जिक्र कर रहे हैं। साहिबजादा मिर्जा बशीर अहमद साहेब जो कि बशीर अव्वल थे रजी अल्लाह ताला अन्हु, इनके बारे में हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम लिखते हैं कि ये जो पेशगोई मुस्लिम मौऊद के शुरू में जो ये फिक्रे आते हैं कि खूबसूरत और पाक लड़का तेरा मेहमान आता है, इस तरफ इशारा करके कि ये जो खूबसूरत लड़का है ये मियाँ बशीर अहमद साहब जो कि पहले बशीर थे, ये वो हैं। जी जी बिल्कुल। और जिस तरह अभी आपने बताया कि खूबसूरत का तर्जुमा अरबी जबान में हसीन होता है जी, और लड़के का तर्जुमा हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम पेशगोई मुस्लिम मौऊद में गुलाम कर चुके हैं। गुलाम के लफ्ज का जब आपने मुतरादिफ बताया, मैं वो बाद में कुरान करीम से दूंगा कि ये जो गुलाम है ना, ये जू में नहीं है, बेटा पर और जवान पर भी बोला जाता है। डॉक्टर साहब मैं जानता हूँ, मुझे अरबी से शुद्ध बुद्ध भी है, मैं सिर्फ इतनी बात करना चाह रहा हूँ आपकी खिदमत में, लफ्ज गुलाम हसीन या हसीन गुलाम तो अगर आपने उर्दू में ढालना हो तो ये लफ्ज, ये तर्जुमा बनता है खूबसूरत लड़का। जी ठीक है, आप अग्री करते हैं? जी बिल्कुल ठीक है। 1881 का जो आपने हवाला दिया था, इन्ना नुबश्शिर का भी गुलामिन हसीन तज़किरे से, जी जी आपने दिया था ना हवाला? जी ठीक है। और ये आपने बताया था कि ये 1881 का इल्हाम है। जी, सबसे पहले यही इल्हाम पढ़ के सुनाया। जी हाँ जी, मैं भी उसी का जिक्र कर रहा हूँ डॉक्टर साहब कि तज़किरे के सफा नंबर 29 के ऊपर आपने बताया कि ये इल्हाम लिखा है और इस का तर्जुमा जो बनता है वो बनता है खूबसूरत लड़का, जो कि हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम कह रहे हैं कि ये है मियाँ बशीर अव्वल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में। ये जो बच्चा है मुस्लिम मौऊद से ताल्लुक नहीं बनता।